या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं ठीक है मैम। मैं आपका डेली इंडिया टाइम्स में स्वागत करता हूँ। मुझे भी आपको ज्वाइन करके बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे आपके माध्यम से दर्शकों के साथ रूबरू होने का इतना अच्छा अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपकी पुनः शुक्रगुजार हूँ। मैम सबसे पहले मैं कुछ पर्सनली आपके बारे में जानना चाहता हूँ मैम। इंटरव्यू शुरू होने से पहले अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ आप अपनी कुछ फैमिली के बारे में बताइए मैम। देखिए, मैं इंग्लिश व्याख्याता के रूप में काम कर रही थी। मैंने 33 साल तक राजकीय सेवाएं दी है एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश। उसके बाद मुझे लगता था कि मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ न्यूरोलॉजी के लिए। और जब मेरा इतने सालों से मैं लिख रही थी और 19 सालों से मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर भी रेगुलर महिला जगत में कार्यक्रम किए थे, तो इतना कुछ कंपाइल हो रहा था पर मैं उसको बुक फॉर्म में नहीं ला पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि सारी जिंदगी बस टीचिंग में ही जा रही है और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए जो एक्टिविटीज के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैंने लगभग 4 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद मैं 2-3 साल बुक्स लिखती रही और 2015 से मैंने छपाना चालू किया। और शुरुआत की मैंने न्यूरोलॉजी की बुक से, करियर ओरिएंटेशन की, इंग्लिश मीडियम में थी, इंडिया नेट बुक से छपी यहाँ पे। और उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं। अभी 53 बुक्स तो मेरी किंडल पे है, जो 14 बुक स्टोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उन पे पढ़ी जाती है। और उसके लिए बकायदा हमें रॉयल्टी मिलती है ऑन एवरी 29th ऑफ एवरी मंथ। एंड साइड बाय साइड में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, राजस्थानी और सिराइकी में लिख रही हूँ। और इन 5 लैंग्वेजेस को मैं इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश वाइस वर्सा, और इसके अलावा उर्दू और नेपाली, मतलब 7 लैंग्वेजेस में मैं ट्रांसलेशन वर्क कर रही हूँ और 5 में ओरिजिनली लिख रही हूँ। और मेरी एक साइट है numeropa.com, 2008 सन से है। पहले मैं मैनुअली ऑपरेट करती थी, वैसे तो मैं 1989 से करी हूँ न्यूरोलॉजी, पर ये साइट है, ये मैंने 2008 से चालू की थी। और अब इसके माध्यम से लगभग 226 कंट्रीज मुझे डेली विजिट कर। मैम न्यूमरोलॉजी के बारे में आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, कोई अचीवमेंट, उसके बारे में बताइए मैम। देखिए, मैंने तो इतने सालों से न्यूरोलॉजी करते करते कुछ अपने ही फॉर्मूलाज बना लिए हैं कि जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आपका लकी पीरियड होगा या आपका अच्छा पीरियड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ उस पीरियड में बुरा नहीं होगा। मतलब वर्ड्स कैन हैपन टू यू, स्टिल यू विल कम आउट ऑफ इट। और उसके बाद आपके मुंह से यही डायलॉग मिलेगा दैट आई वाज लकी टू कम आउट ऑफ दिस। एंड सेकेंडली, वैसे तो डेथ की डेट किसी की देखनी नहीं चाहिए, है ना। अगर कोई इंसिस्ट करता है देखते नहीं है और सपोजिंग हमने वो डेट निकाली, तो एक्चुअली ये नहीं है कि उस डेट पे उस बंदे की डेथ ही हो जाएगी। वो सरवाइव कर सकता है, फिजिकली माइट भी सर्वाइविंग, पर हो सकता है वो बाकी की लाइफ वेंटिलेटर पे बिताए, या हो सकता है कि उसके फिजिकल और मेंटल टर्मोइल्स इतने ज्यादा हो कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकले कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो अगर वो कोई स्टेज है तो दैट पर्सन इज अ नॉन एंटिटी फॉर अस। मैम न्यूमरोलॉजी का साइंटिफिक एविडेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग। देखिए, ये तो सीधे ग्रहों से रिलेटेड है। तो ग्रहों के जो ट्रेड्स हैं, जो उनके जो गुण हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज करते हैं 1 to 9। तो जो ग्रहों का जो अस्तित्व है, जो उनकी जो मूलभूत जो ट्रेड्स हैं, वो तो कभी बदलेंगे ही नहीं। और इसी तरह से जो लोग उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, उनमें वो गुण हमेशा रहेंगे। मैम ये न्यूमरोलॉजी है क्योंकि काफ़ी कम लोग होते हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी का एक स्पेसिफिक एरिया है। मैम ये न्यूमरोलॉजी के अंक कैसे काम करते हैं, कैसे इनके बेनिफिट लिए जा सकते हैं। देखिए, हम पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, उनको हम 9 कैटेगरीज में लेते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। जैसे जो 1 नंबर और फिर उसमें आगे 9 ऐड करते हैं, 1, 10, 19, 28, है ना। 28 को भी फर्दर यूज करेंगे, 1 आएगा, 19 का भी 1 आएगा, 10 का भी 1 आएगा। तो सबसे पहले तो हम जो 9 ग्रह हैं उनको हम नंबर असाइन करते हैं। जैसे जो सूर्य ग्रह है उसका नंबर 1 है। तो जो लोग 1 को पैदा हुए या 10 को पैदा हुए या 19 को और 28 तारीख को पैदा हुए, तो वो नंबर 1 माने जाएंगे और उनमें क्वालिटीज आएंगी सूर्य की, क्योंकि वो उस ग्रह से अटैच किए गए हैं। अब सूर्य आपको मालूम है कि मतलब उसकी कितना उसका ओज होता है, कितना उसका प्रभुत्व होता है, और वो
उनको कितना कुछ देता है। तो जो नंबर 1 के लोग हैं उनमें वो सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आएंगी। दे विल लीड द वर्क, दे विल ऑलवेज डोनेट समथिंग, दे विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ अर्थ, है ना। जी और मैम। इसी तरह जो नंबर 2 है, मून को हमने नंबर 2 दिया। तो जो व्यक्ति 2 को पैदा हुए, 11 को और 20 को, 29 को, है ना, दोनों आप ऐड करते हैं जो तो नंबर 2 है। तो अब चंद्रमा की क्या क्वालिटीज है, वो तो उसकी है ना 16 कला संपन्न या 16 जी मैम। संपन्न जो भी हम कहते हैं। तो जो नंबर 2 का व्यक्ति होगा उसने मतलब वो एक बहुआयामी व्यक्ति होगा, है ना। जैसे चांद घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग कलाएं दिखाता है। तो ये जो लोग होंगे ये ऑलराउंडर होंगे। और दूसरा ये हर हाल में बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं और उनमें एक एस्थेटिक सेंस होती है, क्रिएटिविटी होती है ना, कुछ अपनी अलग से पहचान बनाएंगे वो। फिर उसके बाद नंबर 3 है, वो गुरु ग्रह को हमने नंबर 3 असाइन किया। अब गुरु की तो अपनी महिमा सभी परिचित है, हमेशा देगा, जी मैम। ज्ञान का विस्तार करेगा, सबसे जस्ट करेगा, कभी किसी से कुछ मांगेगा नहीं, दे के ही राजी है ना। और उसमें जो शैक्षणिक गुण और वो सब है। तो जो नंबर 3 के जो व्यक्ति है, मतलब जो 3, 12, 21 और 30 को पैदा हुए, उनको हमने नंबर 3 माना। जी तो मैम। उनमें के गुण आएंगे सब। उसके बाद नंबर 4 आ गया। जी। जो 4 नंबर है वो यूरेनस, राहु का नंबर है। जी मैम। तो 4 नंबर की ये है उसकी जो गुण बहुत ज्यादा एक से ही मिलते हैं। जी मैम। क्योंकि जो यूरेनस है वो सूर्य की परछाई है। जी। तो इसलिए जो गुण है वो कंपैरेटिवली सूर्य से कम आएंगे। मोर और लेस वो सूर्य जैसे ही गुण रहेंगे उसपे, जी। परंतु से इंटेंसिटी कम रहेगी। और दूसरा ये जो मतलब 4 नंबर के लोग जो राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं, वो उनमें थोड़ा उनके मन में उथल पुथल, जी। अशांति भी रहेगी और हर चीज को नए दृष्टिकोण से देखेंगे और अपनी बात बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अन्वेषण के क्षेत्र में, है ना, शोध कार्यों में, जी मैम, रिसर्च के में, समाज में लीड करने में। तो उनकी क्योंकि एकदम अनट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सोच होती है कि वो औरों से थोड़ा वीक से हटकर सोचते हैं। जी। तो साइंस बन सकते हैं, अच्छा मतलब इस तरह से रिलेट करते हैं। उसके बाद आएगा नंबर 5 हो गया मर्क्यूरी का। जी। मर्क्यूरी में बुध ग्रह का। अब बुध में एक चंचलता है, चपलता है। जी मैम। और मतलब जो गणनात्मक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इनोवेशन होती है, मैनेजमेंट। तो जो लोग 5 पे पैदा हुए, 14 पे और 23 पे पैदा हुए, तो वो आगे नंबर 5 में मर्क्यूरी के अंदर आ गए। एंड देन नेक्स्ट कम्स नंबर 6। तो 6 नंबर है वीनस का, शुक्र ग्रह का। अब वीनस तो गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी एंड रोमांस है ना। तो जो लोग 6 पे पैदा हुए और फिर 15 पे और 24 पे, सब 6 नंबर ही हुए, तो उनमें क्या एक ना कलात्मकता रहेगी जी। सौंदर्य बोध उनमें ज्यादा रहेगा और उनमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा। लोग उनसे बहुत उनकी तरफ खींचे आते हैं, उनके फिजिकल ट्रेट्स की वजह से भी। और उनकी जो मेंटल एबिलिटीज भी काफी शार्प होती है, मतलब एक डीप एस्थेटिक सेंस है, परसेप्शन है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम लेंगे नंबर 7। तो 7 हो गया केतु का। तो ये भी उसकी चांद की, केतु के चांद की परछाई मानते हैं। तो उसमें चांद जैसे नंबर 2 जैसे गुण काफी हद तक रहेंगे, पर उसमें उतने मुखर नहीं होंगे जितना कि नंबर 2 में है। तो 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर के जो लोग हैं उनको हम इसमें नंबर 7 जी। एंड देन नेक्स्ट कम्स नंबर 8। तो जो नंबर 8 है ये शनि ग्रह का नंबर 8 है। तो अब जो 8, 17 और 26 इन दिनांक लोग पैदा होते हैं, तो उनमें क्या स्वभाव में थोड़ा उग्रता रहेगी, थोड़ा असर्टिवनेस रहेगी कि वो इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करेंगे, साथ में वो अपने आप को असर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं कि वो असर्ट करे, दे विल प्रूव देयरसेल्फ, दे विल प्रूव देयर वर्थ। जी मैम। जो कह रहे हैं इसमें दृढ़ता से अपनी बातें कायम रहेगी और फॉर्म माइंडेड डिसीजन लेंगे। और लास्ट है नंबर 9 जी। अब 9 नंबर है मार्स का, मंगल ग्रह का जी। अब मंगल ग्रह का नंबर है ना, तो जो 9, 18 और 27
इन अंकों पे लोग पैदा हुए हैं, तो उनके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा, थोड़ी उग्रता और एक स्वतंत्र रूप से काम करना, मतलब स्ट्रगल भी करेंगे पर किसी की मदद नहीं लेंगे। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर किसी की मतलब मन से मदद करते हैं, कि अगर आप परेशानी में हैं तो आप उनके कंधे पर सर रख के शांति से, कि वो आपको आश्वस्त कर देंगे कि वो जो कर रहे हैं आपके लिए कह रहे हैं वो आपके लिए करके भी दिखाएंगे। तो वो काफी दयालु और धार्मिक प्रकृति है। जी मैम। तो हमारी सारी स्टडी का बेस यही है मैम इसके अकॉर्डिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैम अभी जैसे मानिए किसी व्यक्ति का जन्म एक ही टाइम पर हुआ है, दो व्यक्तियों का जन्म, दो व्यक्ति हैं, उनका सेम टाइम सेम डेट को बर्थ हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि एक तो रिच है और एक पुअर है सेम टाइम पर, और दोनों का नाम अंक सारा कुछ सेम है। तो मैम वाई ये कैसे हो सकता है कि एक वक्त पर अगर दो व्यक्ति जन्म ले रहे हैं तो एक रिच है और एक पुअर है? देखिए एक बार ट्विंस में भी 4 मिनट के गैप से होते हैं, 5 मिनट के गैप से जाते हैं, तो इनिशियली क्या है कि वो बहुत कुछ एक से ही होते हैं, पर हम इस बात को मानते हैं कि जो और फैक्टर्स हैं, कि हम इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर फैक्टर्स देखते हैं कि जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। आप देखते हैं जब तक वो बच्चा छोटा होता है, ट्विंस खास करके, वो बिल्कुल एक से ही चल रहे होते हैं, है ना, पर जो बाद में उनका जो इंटरेक्शन होता है, उनके फ्रेंड्स हैं और जो लोग हैं, टीचर्स हैं, जो रेनी के सेम टीचर्स हो गया, आप वो सब कर रहे हो, है ना, तो उनमें जो उनका जो उस कॉन्टेक्स्ट में भी उनको स्टडी किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि 6 नंबर है, वैभव का नंबर है, कि वो लोग तो बहुत अच्छे पैसे वाले रहते हैं, बहुत अमीर रहते हैं, भाग्यशाली रहते हैं, पर आपको कॉन्टेक्स्ट तो देखना पड़ेगा ना। एक बच्चा राज परिवार में पैदा हुआ है तो वो उसको राजसी सुविधाएं मिलेंगी जी। पर जो दूसरा बच्चा अगर झुग्गी झोपड़ी में भी पैदा हुआ, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो उसके जो घर के बाकी लोग हैं उसको उनकी तुलना में हमेशा अधिक सुविधाएं। मैम हमें खाली एक सिंगल नंबर से नहीं लेना, हमें पूरा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट कंसीडर। जी मैम हम अपना डेस्टिनी नंबर कैसे निकाल सकते हैं और इससे हमको कैसे बेनिफिट मिल सकता है? ये जो बर्थ नंबर है +1 प्लस ईयर ऑफ बर्थ से 5/1/2001 समझिए ना, 5 हो गया आपका मूलांक हो गया, जिस डेट पे पैदा हुए आपका मूलांक हो गया। उसके बाद आपने 5/1 उसमें 1 ऐड कीजिए 6, फिर 2001 है तो उसमें 2 और 1 और ऐड किया तो कितना बन गया? 9 हो गया, है ना जी। 5 6 और 3 9, तो 5 नंबर तो उसके मूलभूत प्रकृति बताएगा वही कि वो उसमें चपलता है और फॉरेन ट्रेवल्स के प्रति अट्रैक्शन है और उसकी विकर्णात्मक शक्ति अच्छी होती है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। पर क्योंकि उसका जो भाग्यांक है सबको मिला के वह 9 आया, तो उसमें जो गुण आएंगे जो उसका भाग्य होगा वो किससे कमन होगा? नंबर 9, तो वो उसका भाग्यांक है। तो हम किसी की बेसिक नेचर तो मोरलेस सेम ही रहती है, तो हमें अगर किसी का भाग्य चेंज करना है, हम सोचते हैं कि नहीं इसका ये स्ट्रगल चल रहा है, हमें इसको इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए हम एक ऐसा नाम रखते हैं जिसके जो स्पेलिंग्स का जो जोड़ है, मतलब हर एक अल्फाबेट की न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम उसको बोलते हैं, हम इन सबका जो योग होगा वो नामांक आएगा आपका, तो वो नामांक है, उसको हम भाग्य के अनुकूल, हम उसके मित्र होंगे भाग्य के, उसके हिसाब से वो नाम रखेंगे। तो जैसे लाइफ में वो स्ट्रगल चल रहा है जी, 8 नंबर है स्ट्रगल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी नंबर को जी तो जब वो स्ट्रगल चल रहा है और हम चाहते हैं कि उसकी स्ट्रगल कम हो, या कोई 4 नंबर का है ना, उसमें बहुत अशांति रह रही है, वो क्रोध के कारण, उसकी ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण दूसरों से उलझ रहा है, तो हम 4 नंबर वाले को क्या करेंगे, उसका जो नाम हम ऑलरेडी है उसको हम चेंज कर देंगे, या तो उसी के स्पेलिंग्स हम ठीक कर देंगे या नया नाम रखेंगे, और उसके जो हर एक जो अल्फाबेट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, उसका हम टोटल करेंगे। तो जैसे अब 4 का मित्र अंक 2 है जी, 5 है जी, 7 है, तो कोई ऐसा नाम लेंगे जिसका टोटल ही तो 2 आ जाए, या 5 आ जाए जी, या 7 आ जाए, तो उससे क्या जो 7 वाले गुण लग जाएंगे,
है ना। तो साथ में मतलब विनम्रता भी आ जाएगी, वो जो 4 नंबर की वजह से आप उलझ रहे हो, जी है ना। तो मतलब जो आप नहीं भी चाह रहे हो तो भाग्य में लिखी है उसने, तो वो फिर हम नामांक के हिसाब से उसको बदल सकते हैं, तो उससे भाग्य बदल सकते तो मैम आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपना नाम बदल के या स्पेलिंग में करेक्शन करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर बदल जाएंगे। हैं। हाँ जी, ओके। बशर्ते कि वो जो नया हमने जो अंक दिया है वो आपके जन्मांक और भाग्य जो मूल अंक है आपका और जो भाग्यांक है उसके अनुकूल होना। मैम जैसे नहीं कि 4 मान लो उसमें आप 8 नंबर का नाम रख दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, जी, क्योंकि 4 और 8 से होते हैं, जैसे मैम मान है ना। लीजिए कोई कोई व्यक्ति 7 अंक का है, कोई हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए किसी का नंबर 7 है, तो वो व्यक्ति कैसे पता करेगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए मूल अंक के हिसाब से तो आपको पता ही है कि इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी, है ना। तो पर नहीं कि इसी का फ्यूचर टेंस ले लीजिए, अगर वो आपके 7 नंबर्स का भाग्य का है, तो जैसे उसके मूल अंक में क्या था कि वो ऑलराउंडर रहेगा, है ना। तो उसकी जगह भाग्य में होगा कि वो ऑलराउंडर जी रहेगा। मतलब बेसिक फैक्ट्स वही रहते हैं कि हम जो अंक है उसमें कि ऐसा होता है, ये आपका स्वभाव है, ये आपके गुण है ना। और जो भाग्यांक है वो उसी का फ्यूचर टेंस है कि ये ऐसा होगा। मैम। समझ गया? जी मैम, ये लाइफ पार्ट नंबर क्या होता है और इससे इसके क्या मायने होते हैं? चलो लाइफ जी हम खाली इसमें बर्थ नंबर लेते हैं न्यूमरोलॉजी में, जी प्लेन लैंग्वेज में बर्थ नंबर एंड लर्न नंबर, जी। और उसके बाद नेम नेमोलॉजी से उसमें भाग्य में चेंजेस कर सकते ओके मैम, आज की डेट में अधिकतर लोग अपने कैरियर को, जॉब्स को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं, और उनका पूरा न्यूमरोलॉजी में पूरा बिलीव होता है, लेकिन नॉलेज नहीं होती कि वो कैसे डिसाइड करें कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बिजनेस करना है। तो इस चक्कर में आके मैम काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, कई बार लोग झांसे में आकर गलत लोगों के चुंगल में भी फंस जाते हैं। तो आप जी। उन सभी को क्या एडवाइस करेंगे कि वो कैसे अपने नाम अंक से, भाग्य अंक से ये पता लगे करें कि 1 से 9 नंबर तक कि ये नंबर वाले इस जॉब में, इस बिजनेस में सक्सेस हो हाँ सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये आपने बहुत एक बर्निंग इशू रेज किया है और मुझे भी इसके बारे में बता के अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जब टीचिंग में भी थी और उसके बाद मैंने न्यूरोलॉजी चालू की, तो मैंने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना, मैंने करियर ओरिएंटेशन पे ही लिखी है। जी क्योंकि आपको मतलब करियर को लेकर ना लोगों में एक वो अनिश्चितता रहती है कि उनको समझ नहीं आता कि इतना करेक्ट करियर में से हम कौन सा करियर चूज करें और नहीं करें। तो अब करियर चूज करने के 2 तरीके, एक तो जो आप अपने बेसिक ट्रेड्स को स्टडी कीजिए, जैसे मैंने आपको सपोजिंग नंबर 1 का बताया, जी तो उसकी क्या क्वालिटीज है, किस नॉमिनेटिंग, किस जी लीडिंग, है ना। तो जो नंबर 1 के लोग हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे एज ए लीडर, सक्सेसफुल रहेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर, जी या कोई भी ऐसा जॉब जिसमें कि उनको लीड करना ऑफिशियल जी। कैरियर से, या जिसमें उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन ओके। लेना है ना। अब उसमें भी वेरिएशंस हैं कि एक तो आपके जो भी कोई भी करियर है उसके सिलेक्शन में आपका बर्थ नंबर आपकी मदद करेगा। जी जैसे 2 नंबर वाले उसमें आपके आर्टिस्टिक ट्रेड्स, तो दे कैन बी गुड आर्टिस्ट, जी दे कैन बी गुड एट लिटरेचर, they can be good at Spanish, sorry, foreign languages, Spanish जी का एग्जांपल है ना। foreign languages में भी वो अच्छा जा सकते हैं, एडेप्टेशन का जॉब है, ट्रांसलेटर का जॉब है, मतलब क्योंकि उनका आप देखिए वो हर चीज में अडेप्ट करते हैं, जी एडजस्ट करते हैं, तो दे कैन बी गुड लिंग्विस्ट, तो दे कैन बी आर्टिस्ट, जी दे कैन बी डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव। अब नंबर 3 वाले हैं, उनका मेन इंटरेस्ट होता है एकेडमिक्स में जी और डोमेस्टिक अफेयर्स में और सोशल इश्यूज में होता है, तो दे कैन बी गुड एज एकेडमिशियन, दे कैन बी गुड एज राइटर, दे कैन बी गुड एज पब्लिशर, है ना। और उसके अलावा जैसे वो अगर जैसे डिफरेंट करियर सर्विस में एक एग्जांपल दे रही हूँ, घर पे रह रहे हैं बट दे आर मैनेजिंग बिजनेस एज वेल। हम खाली ये बात नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो जैसे कई गृहिणियां हैं वो करती हैं, टिफिन सेंटर्स खोल लेती हैं, कई घर पे बुटीक खोल लेती हैं, जी है ना। तो वो क्या, वो 3 नंबर वाले जो आएंगे, या वो दे कैन बी गुड सोशल वर्कर्स, दे कैन बी गुड राइटर्स,
तो इसी तरह जो नंबर 4 वाले हैं, तो उनको कोई भी ऐसा जॉब जिसमें कि उनको इंडिपेंडेंट कैपेसिटी है, तो वो बिजनेस भी कर सकते हैं, दे कैन बी गुड एंटरप्रेन्योर्स। जी मैम। और क्योंकि उनको उनकी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं है, तो वो एक से अलग हटकर सोचते हैं, तो साइंटिस्ट हो सकते हैं, डिस्कवरर्स हो सकते हैं, इनोवेटर्स हो सकते हैं, अकाउंट्स में अच्छे हो सकते हैं, और जिस चीज में भी उनको अपना ये लॉजिक लगाना है और खासकर इंडिपेंडेंटली लीड करना है, तो उन सब प्रोफेशंस में वो जा सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर नंबर जैसे 5 है ना, उनमें क्या है, एक तो उनका इच्छी फिट होता है, वो एक जगह टिक के बैठना पसंद भी नहीं करते, जी है ना, घूमते फिरते हैं, उनको फॉरेन लैंड्स अट्रैक्ट करते हैं, उनको ट्रेवल्स अट्रैक्ट करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में। तो हमारे जो खुद के बेसिक ट्रेड्स है ना, यही तो हमें हिंट दे रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे ट्रेवल एजेंट बन सकते हो, है ना, आप फॉरेन लिंक्स अच्छे डेवलप करते हो, तो आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते जी हैं, आप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है, होटल मैनेजमेंट है, या इवेंट मैनेजमेंट है, एंड देन दे आर गुड एट म्यूजिक, दे आर गुड एट लिरिक्स, तो वो अच्छे म्यूजिक कंपोजर्स बन सकते हैं, एंड देन दे आर गुड एट अकाउंटेंसी, तो वो बैंकर्स बन सकते हैं, है ना, एमबीए कर सकते हैं। तो इसका हिंट तो हमारे नंबर में ही छुपा हुआ है। जी मैम। अब सभी नंबर्स की बात कर लेते हैं। नहीं हाँ मैम, काफ़ी है मैम। एक सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हाँ जी। जो न्यूमरोलॉजी की जो भविष्यवाणी है, उसको कितना कितना परसेंट तक निश्चित माना जा सकता है कि ये प्रैक्टिकल होगा? देखिए, मुझे तो अभी तक मैंने जितने भी केसेस किए हैं, मैं तो बल्कि कहती हूँ अगर किसी का गलत निकले तो मुझे बताइए, तो मैं भगवान से डर के बात कहती हूँ। आज तक कुछ गलत नहीं निकला, एक्सेप्ट दैट कि अगर किसी को बोला है कि आपका लकी पीरियड है, तो आप पहाड़ से भी गिरोगे जी और आप बच जाओगे। मतलब मेरी लकी पीरियड की डेफिनेशन अलग है। अगर कोई सोचे जी मैंने तो आपको बोला था आपका लकी पीरियड है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। मैम आजकल तो आप, दोनों को बैलेंस करते हैं हम, आपके एफर्ट्स भी काम आएंगे लाइफ में और आपकी लक भी काम आएगी, किसी एक के भरोसे हम नहीं रह सकते। तो आप मेरी साइड में कभी टेस्टिमोनियल्स देखिए, फुर्सत से फेसबुक देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी टेस्टिमोनियल्स। मैम आजकल आप देख, मैं 30 सालों से कर रही जी हूँ, तो मैं तो चाहती हूँ अगर कुछ कमियां हो तो लोग मुझे बताएं। मैम आजकल आप देख रहे होंगे कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में काफ़ी मेजर फॉल्ट चल रहा है पूरे देश में। तो पहले हम देखते थे कि वाइफ को या लेडीज को ससुराल में मार दिया जाता था दहेज के कारण, या अदर क्राइम होता था। लेकिन मैम अभी कुछ ऐसा हो रहा है देश के अंदर कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते काफ़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, और उसके ठीक विपरीत जो है वाइफ जो है हस्बैंड का मर्डर के केस सामने आ रहे हैं। तो मैम हाँ, डोमिनेट करने हाँ, मतलब हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा है एक तरह से। हाँ तो, सच है। हाँ तो मैम मैं ये जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो इन रिश्तों को संभालने के लिए, रिश्ते मजबूत हो, तो अंक शास्त्र से कोई मदद मिल सकती है? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप रिश्ता तय करते हैं, मिलान तो जनरली खासकर हिंदूज में, अपने हिंदुस्तान में, तो हिंदूज की क्या है मतलब ऑल ओवर जो हमारे हैं कम्युनिटीज, उनमें मिलान किया जाता है, पवित्र मिलान किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब आपके गुण मिलाए जा रहे हैं, मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सारे गुण मिलने चाहिए। जी श्री राम के सीता के 36 गुण मिलते थे, वो क्या अलग नहीं रहे? हाँ बिल्कुल मैम। बहुत ज्यादा गुण मिलना अच्छा नहीं होगा, जी क्योंकि आपको एक दूसरे की एक तो सारी बात पता होती है ना। दूसरा ये कि आपके अगर एक गलत करे तो दूसरा उसको सुधारेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसकी हाँ नहीं हाँ मिला जी है ना। लड़ेंगे तो एक साथ लड़ लेंगे, और प्यार उमड़ेगा तो एक साथ उमड़ लेगा। मतलब उनकी विजन एकदम इतनी एक सी होती है कि जो नहीं होनी चाहिए, जी कि थोड़ा अलग सोचेंगे तो एक दूसरे को आप गाइड कर सकते हैं। जी तो पहली बात है कि जब हम मिलान करते हैं, तो एक तो ये कि 36 गुण नहीं मिलने जी चाहिए, बिल्कुल जो मैम। मेरा फर्ज है। हाँ एंड सेकेंडली, आपका जो मिलान किया जाता है वो मित्रांक से करना चाहिए, जैसे 2 का मित्र 3 है। मैंने इस पे भी बुक्स लिखी, मैंने टोटल 11 बुक्स लिखी अब तक न्यूरोलॉजी पे। उनमें से एक मैट्रिमोनियल अलायंस पे भी एक बुक है, हेल्थ इश्यूज पे अलग है, करियर पे अलग है, न्यूरोलॉजी के अलग है। तो उनमें बाकायदा पूरे चार्ट्स दिए हुए हैं कि इस नंबर को इस नंबर के साथ मैच करना चाहिए। और दूसरा, जनरली क्या होता है कि एट रैंडम मैच कर देते हैं,
अगर ज्यादा डीपली जाते हैं तो लोग खाली डेट ऑफ बर्थ से मैच कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मैच करना चाहिए पूरे से, कि आपका भाग्यांक भी मैच करना चाहिए। जी अगर 4 का आपने 8 के साथ मैच कर दिया, एग्जाम्पल जी दे, कलेश रहेगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ईगो वाले हैं। और दूसरा खाली कलेश की बात नहीं है, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। पर उनमें क्या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो चाहकर भी पास नहीं रह सकेंगे। कभी ट्रांसफर गलती हो जाएगी, कभी पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, कभी कोई जो हावी हो जाएंगे दूसरे के ऊपर। तो बेस्ट ये है कि हम एक जो उनका प्रॉपर मैच करें डेट ऑफ बर्थ के साथ और उसके साथ। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ, ठीक है, किसी ने उस टाइम नहीं किया अच्छे से मैच, वो भी एडवर्टाइज फोन था, पर मैंने अब तक इतने तलाक के केसेस सॉल्व किए और सबको मेरी एक ही राय होती है कि देखो जब आप इकट्ठे रह रहे थे तो हमारा बेसिक जो आधार है ये है कि जो इवेंट्स होती है ना हर 9 साल के बाद ही, जी ठीक है। अगर अभी 2001 में अच्छा समय आया तो फिर 2010 में भी ऐसा समय जी तो मैं हम सबको ये मतलब काउंसलिंग देती हूँ कि जब तुम इकट्ठे रह रहे थे, भला वक्त था, तुम इकट्ठे रह रहे थे, तुम्हें आपस में कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर उसके बाद भले वक्त के अलावा एक बुरा वक्त भी आता है और एक तटस्थ वक्त भी आता है कि जो ना अच्छा होगा ना बुरा आएगा। तो अगर बुरा वक्त आ गया तो तुम आपस में उलझो, दूसरे को तुम मतलब कंसीडर करो कि इसमें क्या कमी है, कमी किसी एक में नहीं थी, ताकि एक हासिल है ना, तो उनको कंसीडर करो। और दूसरा तुम इंतजार करो अच्छा वक्त तुम्हारा आने की। तुम आपसी तटस्थ टाइम में तुम आपसी सुलह से भी अलग हो सकते हो, आपसी रजामंदी से ट्रांसफर बाहर ले लो या कुछ टाइम अलग रह लो। एक तो अलग रहने से वैल्यू समझ आ जाती है दूसरे की, है ना, समझ आता है कि आपने क्या खोया क्या पाया, थोड़ा इसको कहते हैं ना कॉन्टेम्पलेट करने का टाइम मिल जाता है। ओके, तो आप उस वक्त की वेट करो। और दूसरा ऐसा नहीं होता कि हमेशा हस्बैंड वाइफ की आपसी उसकी वजह से ही सेपरेशन होती है। जी आपने कभी नोट किया होगा, कई बार घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होते ही अचानक से जैसे बहुत होने लगता है, कई बार जी हाँ तो ऐसे भी केसेस हुए कि बच्चा हुआ उसके बाद सारे उनके हालात डावाडोल हो गए। तो उनके लिए मैं यही राय देती हूँ कि देखो कि उसकी वजह उसको कंसीडर करो और उसको टोटली अपने दिमाग पर हावी मत करो। एक उपाय तो मैं ये करती हूँ कि किस टाइम तक बच्चे किसमें लिखा है उसमें जो उसके जो प्रेडिक्शन साथ में किस टाइम तक वो नहीं रह पाएगा, जी तो भी मैं पेरेंट्स के साथ तो भी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जो बच्चे का नाम का अंक है वो उसको पेरेंट्स के नाम के अंक के साथ उसको कंसाइन कर दिया जाए, तो हार्मोनियस फैक्टर्स आ जाएंगे, हार्मोनियस आ जाएंगे तो घर में वापस आ जाएंगे। मैम, कभी आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा है न्यूमरोलॉजी में कि आपने किसी को प्रेडिक्ट किया हो और उनको लॉस हुआ और उन्होंने आप पर ब्लेम किया हो कि मैडम आपने तो मुझे गलत एडवाइस दी और मेरा काम बिगड़ गया? नहीं, मुझे तो लोग गिफ्ट भेजते हैं। ओके, अच्छी बात है मैम। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैम, दूसरा अभी आप देख रहे हो, एक बात है, मैंने कसम ली हुई है, मैं जी न्यूमरोलॉजी करूंगी सबके भले के लिए, अपने भले के लिए, सबके लिए बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल मैम, पर मैं कभी किसी को सट्टे का नंबर नहीं बताऊंगी। ओके, बिल्कुल फैक्ट बात। ये मैंने हाँ कसम मैम, मैं अब बता दूंगी कि आपका फाइनेंशियल टाइम अगर पूरा चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है, ये आपको किस पीरियड में किसी को नहीं देना चाहिए उधार, किस पीरियड में आप रिकवर कर पाओगे। और मतलब लोगों के लाखों करोड़ों के रिकवर हो गए हैं मैम। अभी आप देख रहे होंगे अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है और हर आदमी सोशल मीडिया पर बड़ी सफलता चाहता है और इसके लिए लोग अलग अलग अपने डोमेन रखते हैं, अलग अलग, कभी सफलता नहीं मिलती है तो टाइटल बदलते रहते हैं। तो मैम, सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर सफलता मिले, इसका कोई फार्मूला अंक शास्त्र में निकलता है? सोशल मीडिया पे गेम गेन करने का जी देखिए, ये अब आपने देखा होगा एक टाइम था जब एकता कपूर ने सारी मूवीज के नाम के पर रखा था, के, हाँ हाँ जी, के वर्ड से रखा था, हाँ हाँ, मुझे अल्फाबेट याद नहीं आ रहा, बट हाँ रिमेम्बर क्यों रखती थी। हाँ और उसमें एक्चुअली क्या है, मैंने इस पे फिल्म
इंडस्ट्री पे भी काफी सर्वे किया हुआ है, सबके जो फेमस ये जो राइटर्स हैं और दैट सॉरी फिल्म स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको इस प्रोफेशन में सफलता चाहिए ना, तो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सबके साथ। जी और कोऑर्डिनेशन में क्या आएगा कि 6 नंबर अगर है तो बेस्ट है, और नहीं है तो आपके नाम के वो स्पेलिंग चेंज कर लो या मूवी के नाम के या जो भी, इसको चेंज करके ब्रिंग इट टू ए नंबर ऑफ फेम एंड ग्लैम। जी 6 नंबर से भी ग्लैमर आता है, 2 नंबर से भी आता है। तो लोगों को कुछ दिमाग में बैठ चुका है कि 6 नंबर ही फिल्म इंडस्ट्री का नंबर है। तो जो मीडिया में है खासकर, उनको 2 नंबर से भी सक्सेस मिलती है, उनको 3 नंबर से भी सक्सेस मिलती है, 6 से भी मिलती है। तो इस पे मैंने पूरा एक सर्वे किया हुआ है, और जो मेरी एडवांस लेवल की बुक है व्यवहारिक अंकशास्त्र, उसमें पूरे ये कोट किए हुए हैं कि स्टेट की जो हीरो पैदा हो इसका। एंड सेकेंडली, अगर आपकी घर का, जैसे आप अपने जिस घर में रह रहे हो, कई बार क्या होता है जैसे फिल्म डायरेक्टर्स भी कितों के बैंगलोस बिक जाते हैं, है ना, कितने जमींदार जाते हैं। तो क्या होता है कई बार वो हमारे फेवर का नंबर नहीं होता, ठीक है, घर का नंबर। तो उसमें क्या करेंगे कि हम जो उसमें जो मेजर जिसके नाम से घर है, जो लोग रह रहे हैं, तो उनके नाम के स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंगली हम घर का, देखो नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेस है होता है। तो हम घर का एक, जैसे कोई जलसा रख लेता है, आलिशान रख लेता है ना। तो उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो इट शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेम स्पेलिंग्स ऑफ द ओनर और द वन हू रिसाइड्स इन इट। इसी तरह जो ऑफिस भी आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ये सब टिप्स हैं जो कि आपको फेम ला सकते हैं। मैम, और बात ये है ना, आपको ही करनी पड़ेगी ना मैम बिकॉज आई एम जर्नलिस्ट, सो मैम एक जर्नलिस्ट होने के नाते अगर मुझे मेरे प्रोफेशन में बिग सक्सेस चाहिए तो मुझे किस नंबर के मोबाइल नंबर पर फोकस करना चाहिए? वो तो आपके बर्थ नंबर से डिसाइड किया जाएगा, और आपके लक नंबर से। मेनली इट शुड बी अकॉर्डिंग टू लक नंबर, क्योंकि वो आपके नेचर तो मोबाइल आपकी चेंज कर नहीं सकता। जी। तो जो हम हैं नहीं, अगर ओवरऑल मीडिया पर्सन को देखें तो क्या नंबर डिसाइड करेंगे कि मीडिया में सफलता के लिए क्या मोबाइल नंबर में अंक ज्यादा होना चाहिए? नहीं कर सकते। खाली मोबाइल नहीं डिसाइड करेगा जी, खाली मोबाइल नंबर नहीं डिसाइड कर सकता। मेनली जो 8 नंबर के लोग हैं वो मीडिया में अच्छे जाते हैं, 2 नंबर के अच्छे जाते हैं, 3 में अच्छे जाते हैं, और जो 9 नंबर के होते हैं वो जर्नलिस्ट की बजाय फोटो जर्नलिस्ट ज्यादा अच्छे जी, दे आर मोर गुड इन फोटोग्राफी, दे आर मोर गुड इन फोटो जर्नलिज्म। खाली फोन नंबर से नहीं डिसाइड होता। आप ठीक है 8 नंबर का फोन रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 नंबर का रख लीजिए जिसका टोटल हुआ है, पर उसके अलावा आपके जो मेन एफर्ट्स हैं, मेन तो और आपके लक में उस टाइम क्या चल रहा है सिचुएशन, और सिचुएशन तो हर साल चेंज मैम उसको हम कैलेंडर ईयर से देखते हैं। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो इसका टोटल 9 है, तो 9 नंबर जो है ये तीव्रता का, उग्रता का नंबर है। इस साल बहुत से हादसे हो रहे हैं मैम, पर जैसे ऐसा नहीं कि सबके साथ होंगे। जो 8 नंबर है उन पे उनका असर नहीं आएगा। 9 नंबर जिनके वो मित्रांक है, जी 9 नंबर जिनका मित्रांक है, उन पे इसका असर आएगा तो बहुत कम आएगा, और जी दुश्मन अंक है और असर ज्यादा आएगा। मैम, अगर आपके पास में कोई पर्सन आता है, सॉरी, अगर आपके पास में कोई भी पर्सन आता है मैम, इट मीन आपका कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि आई हैव बिग प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल। ये ब्रेक हो रही है, आपकी साउंड क्रैक कर रही है। अगर आपके पास में कोई भी पर्सन आता है और वो बोलते हैं कि आई हैव बिग प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल एंड मनी इश्यूज, तो आप उनको अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या रेमेडी बताएंगे कि आप ऐसा करिए और आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा? देखिए, उसके लिए हम ये है कि उसका पूरा चार्ट तैयार करेंगे उसके डेट ऑफ बर्थ से, और टाइम से मिलने का समय की इवन आफ्टर 1 मिनट आफ्टर 12 तक इंग्लिश डेट से चलते हैं। बाकी हमें कोई पत्री नहीं देखनी है, कोई हमें टाइम मॉडलिटी, कोई जगह का नाम वाम कुछ नहीं चाहिए। तो उसके हम उसमें देखेंगे कि उसका कौन सा पीरियड फाइनेंशियली एडवर्स, तो
उसको हम बताएंगे। अब जैसे एक नंबर है ना, उसको हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि वो शेयर्स में पैसे लगाए। और अगर हमने उसमें देखा है कि वो एक नंबर का है और वो लगा रहा है, तो हम उसको सबसे पहले इसके लिए मना करेंगे। मैम एक क्योंकि नंबर, जो चीजें बनती जा रही हैं, जो चीजें उसको एंटी रिजल्ट्स दे रही हैं। और दूसरा, हर व्यक्ति का एक फेवरेबल पीरियड होता है हर साल, पर्टिकुलरली फेवरेबल और एक पर्टिकुलरली अनफेवरेबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको हम बताएंगे कि ये आपका फेवरेबल पीरियड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। और आपका जो अनफेवरेबल पीरियड था, जनरली यही होता है कि उन्होंने अनफेवरेबल पीरियड में इन्वेस्टमेंट की। मैम आजकल और पार्टनर्स एडवर्स होते हैं, जी पार्टनरशिप की वजह से भी लॉस होता है, तो वो भी देख के बताना पड़ता है कि आपको इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करना है या आपको पार्टनरशिप में करना है। तो बहुत से फैक्टर्स को किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। मैम आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजर्स की भरमार है, काफ़ी सारे सैकड़ों हजारों एस्ट्रोलॉजर हैं जो दिन रात सोशल मीडिया पर अपने ओपिनियन देते हैं। उसमें न्यूमरोलॉजी में भी है, वास्तु में भी है, वैदिक में भी है, टैरोट में भी है। तो मैम ये काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है ताकि लोगों को एक रास्ता मिले, और क्योंकि आप एक सेंसिबल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, आपके द्वारा दिया गया एडवाइस उनके लिए काफ़ी मिराकल होगा। तो 1 नंबर से 9 नंबर तक आप शॉर्ट में एक कोई मिराकल एडवाइस नंबर वाइज ऐसा बता सकते हैं कि आप इसको करो, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा हर क्षेत्र में। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि जितने भी नंबर्स हैं ना, हमने उनका जैसे चार्ट बना हुआ है कि आपके फेवरेबल नंबर्स हैं, ये आपके अनफेवरेबल नंबर्स हैं, और ये नंबर आपके लिए न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा जो आपके फेवरेबल नंबर्स हैं उनके साथ लिंक रखिए जी ठीक है, और जो अनफेवरेबल नंबर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए जी और जो न्यूट्रल है वो तो आपकी लाइफ में वैसे ही कोई चेंज नहीं लाएंगे। तो मैं पर्टिकुलरली आपको एक मैं नंबर बताती हूँ कि जो नंबर 3 है जी ये किसी भी, आप चार्ट देखिए न्यूरोलॉजी का, जो नंबर 3 है ये किसी भी अंक का शत्रु, जी ये इस अंक की खासियत है। जी तो आप 3 नंबर के एडवाइस पर रिलाई कर सकते ओके है ना। और दूसरी बात है कि सुपरफिशियली नहीं सोचना है कुछ भी। किसी, मैंने क्योंकि बोला ना कि भाग्य भी काम करेगा और आपका जो मूल अंक है दोनों काम करेंगे। अगर आप खाना खा रहे हो, अपनी मेहनत से कमाया हुआ खाना खा रहे हो, बैठे हो, कुत्ता आके थप्पड़ के ले जाता है, तो क्या है, वो आपकी लक में नहीं था। जी तो आप लक फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप खाली ये सोचो कि किसी एक अंक से देखा नहीं होगा, उसका जो लक फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आप किन लोगों से घिरे हुए, कि अगर आपके आसपास आपके शत्रु अंक हैं तो आप उनसे नाता तोड़िए जी और मित्र रखिए। मैम आजकल आप देखते होंगे, काफ़ी हम देखते हैं कि लोग जैसे कार खरीदने जाते हैं तो लोग इस बात के लिए जिद करके जाते हैं कि हमें सिर्फ यही नंबर की गाड़ी चाहिए, अपनी कार के लिए यही नंबर चाहिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति अपनी पसंद के नंबर के पीछे पड़ा हुआ है, तो मतलब क्या उसके माइंड में क्या चल रहा है कि ये नंबर की गाड़ी लेने से उनका भाग्योदय हो जाएगा, उनकी लाइफ तेज हो जाएगी। नहीं, भाग्योदय की बात नहीं है कि एक ना हम लोगों के मन में जो डर रहता है कि निकल हमें फलेगा ये नहीं, तो ऐसा जो नहीं है कि आपको एक पर नहीं मिला तो नहीं लेना। आप ये देखिए आपको किस पर्टिकुलर पीरियड लेना चाहिए। मेन बात ये है कि आपके फेवर का पीरियड आप उसमें लीजिए, और अगर आपको वो अंक नहीं मिल रहा ना तो उसके लिए इतना एडमेंट मत होइए। अब हमने आप कलर ले लीजिए अपनी चॉइस का, कलर भी तो मैटर करता है। अब नंबर तो देखो हर किसी को नहीं मिलेगा, या मान लीजिए ओके तो आप अपना एक पीरियड देख लीजिए कि फेवरेबल पीरियड में लीजिए, और दूसरा जो उसका जो व्हीकल का जो ये कलर है वो आप अपने फेवर कर लीजिए। नंबर मिल सकता है तो नथिंग लाइक दैट, और नहीं तो उसके पीछे इतना परेशान होने की जरूरत। मैम क्योंकि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में पंजाबी जो सोसाइटीज़ है वो हाइयर है मैम, पंजाबी जो सोसाइटी है वो काफ़ी हाइयर है, और वहाँ अंक ज्योतिष को भी मैंने नोट किया है। दिल्ली में अंक ज्योतिष और टैरोट को मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये साइंटिफिक नॉलेज है मैम ये। तो मैम आपके पास में जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो क्या उनकी समस्याएं होती हैं, मेन कैसा अनुभव करते हैं, क्या समस्याएं होती हैं, और कितना % तक आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं? देखिए डिपेंड करता है। अब कॉलेज की लड़की आएंगी 90% अपने अफेयर के बारे में
जी हाँ। हाँ, तभी मैंने पूछा मैम। स्टूडेंट्स हैं करियर के बारे में पूछेंगे, और करियर पे तो मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं है तो उनके पेरेंट्स से पूछते हैं, है ना। और मैं तो कंसल्टेंसी ऑनलाइन मैक्सिमम ऑनलाइन कंसल्टेंसी बहुत कम देती हूँ, मैं ऑनलाइन देती क्योंकि इससे पहले मैं 7 साल तक बैंगलोर में भी थी, बाकी अभी बीकानेर में भी, राजस्थान में भी मेरी बुक क्लाइंट और पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड से ही आती रहती है। जी तो उनमें जो बिजनेस क्लास के होंगे वो एक तो ये कि ऑलरेडी बिजनेस में है, तो अगर उनको लॉस हो रहा है तो व्हाट शुड दे, जी है ना। उनका ये क्वेश्चन होता है रिकवरी कैसे होगी, और मैट्रिमोनियल के लिए आते हैं। और मैंने जैसे बताया ना कि मैंने एक कसम खाई कि मैं शेयर्स के बारे में बताऊंगी, इसी तरह मैंने ये भी वो निश्चय किया कि मैं, मुझे मालूम पड़ता है पर मैं ये नहीं बताती कि आपका बेटा होगा या, जी मैं ये बता दूंगी कि इस स्टेट पे डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा। और अगर कोई कह देता ना कि हमारी सिजेरियन के लिए बहुत ही ट्रेंड हो गया है, वो अयोध्या जब बना था कितने लोग उस दिन सूट में थे कि आज सिजेरियन करवा दें, जी हाँ। ऐसा नहीं होता है। तो मैं बोलती हूँ पहले तो मुझे आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगे, इससे कहाँ लिखा है क्या सिजेरियन मस्ट है। ऐसे हमें खुदा थोड़ी बनना है, जी या मैम। आपको खुदा थोड़ी बनना है, जब कॉन्फिडेंट चल रहे जब ठीक है। अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको सिजेरियन कराना है तो उसके लिए हम डेट निकाल के दे देंगे। तो ये भी बहुत से लोग आते हैं मैम, ये तो जो मतलब शेयर, फील्ड्स ऑफ वर्क से आते हैं जी हैं। मैम, ये जो शेयर मार्केट के जो लोग होते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े लोग होते हैं, ये न्यूमरोलॉजी पर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं मैम, शेयर मार्केट वाले। तो मैम ये लोग क्या आपको, ये लोग आते हैं आपके पास क्योंकि इन लोगों को ज्यादा। वो सही है कि करते उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे मैंने बोला 10 नंबर बैठ कर तो हर कोई सोचता है ना, ब्लाइंडली सुन लिया किसी से कि 6 नंबर से तो वैभव आता है। तो पर आप ये भी तो देखो, अगर आप 9 नंबर के तो आपको 6 से वैभव नहीं आएगा, जी या अगर वो आपका एंटी अंक है, ऐसे सुनी सुनाई के ऊपर के नंबर्स पे नहीं है किसका। कोई खास और आपकी। दूसरी बात, सामने वाले का लक, सामने वाली कंपनी का लक बेटर है तो शेयर्स उसके ज्यादा उठेंगे। जी मैम। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है, बहुत डीप स्टडी है, इसको सुपरफिशियली। मैम, न्यूमरोलॉजी में आपकी कोई ऐसी खास स्टोरीज है, कोई खास एक्सपीरियंस है जो आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है एक तो जब मैं किसी का वो तलाक रुकवा देती हूँ, है ना, रिकॉन्सिलिएशन, और वो लोग बाद में मेरे साथ इन टच रहते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और सेकेंडली अगर किसी का बच्चा भूल गया या किसी का घर का कोई मेंबर भूल गया तो मैंने ऐसे कई केसेस सॉल्व करके उनको बताया कि स्टेट पे आपका बच्चा मिलेगा। तो वैसे मेरी प्रोफेशनल सर्विस है और मैं जो भी अर्न करती हूँ उसका 20% आएगी, वो मैंने शुरू से सोचा हुआ है। आई प्रॉपरली इनकम्प्लेक्स पे फॉर न्यूरोलॉजी। तो उन केसेस में मैं वो नहीं लेती हूँ, और डोनेशन मनी मैं सबसे लेती हूँ। अगर जैसे मेरी सपोजिंग 3,000 क्वेश्चन की फीस है, मैंने उससे नहीं लिया तो उसको तो 500 रुपए जाके मंदिर में चढ़ा जी कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल गया, है ना। तो एक तो खोए हुए बच्चे भी मिल जाते हैं, दूसरा लोग ऑपरेशन टेबल पे जाने से पहले कहीं पर पूछ लेते हैं कि हम ऑपरेशन करवाएं या नहीं कराएं, या हमारा ये रिश्तेदार वेंटिलेटर पे है ना, ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब अगर ऐसे केसेस में मैं मदद कर सकती हूँ ना, और करती हूँ जितना मेरे बस में है, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। और दूसरा जो इनकम का जो पोर्शन है मैं चैरिटी में देती हूँ, एनजीओस में देती हूँ। तो एक लाइफ में पर्पस लगता है कि मैं डेली 3 प्रेडिक्शंस दे रही हूँ पूरे वर्ल्ड में इतने सालों से। मेरी साइट पे 12 बजे साइट है, 2 दिन की हिंदी की और 2 दिन की इंग्लिश की प्रेडिक्शंस, एंड दैट डे 2 days in advance। परसों से छप रही है, मैं दुनिया के किसी कोने में उससे कुछ मतलब नहीं, 2008 से ये सिलसिला चल रहा है। एंड प्लस न्यूमरोलॉजी टिप्स फॉर टुडे एंड न्यूमरोलॉजी फॉर न्यूबॉर्न्स टुडे, ये सब मैं फ्री ऑफ चार्ज देती हूँ। मैम, कभी पॉलिटिशियन से पाला पड़ता है? पॉलिटिशियन आते हैं आपके पास? आते हैं मेरे देती हूँ पॉलिटिशियंस का, क्योंकि दिल्ली में काफी गर्माहट बनी हुई है मैडम पॉलिटिशियन की। मैं आपको अपने घर का ही एक किस्सा सुनाती। मेरे फादर इन लॉ ही वाज वेरी तो उनको पॉलिटिक्स में जाने का बहुत ज्यादा था। तो ये गॉट हिज डेट ऑफ बर्थ कि इसको स्टडी करो, ठीक है। और तो मैंने कहा ठीक है, जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनकी भी तो चाहिए कि इस टाइम किसके स्टार्स हाई हैं। मैं खाली आपको प्लीज करने के लिए थोड़ी कह सकती कि आप जीत जाओगे, जी, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो तो स्टडी। तो मैंने
मैंने उनमें से एक नाम बोला कि ही इज नोवेयर इन कंपटीशन। तो अब चांस की बात है, थोड़े दिनों बाद ही उस व्यक्ति की डेथ हुई। जी ठीक है, वो जो कंपटीशन में था 4 लोग थे। फिर तीसरे के लिए मैंने मतलब अब बाबूजी बोलती थी, मैंने कहा नहीं आपको, मैंने उनको बोला कि बाबूजी आपके स्टार्स में तो नहीं है पॉलिटिक्स, बट यू विल हैव बेनिफिट फ्रॉम इट। तो उसके बाद एक तीसरा नेता था, उसने बोला कि देखो ये इलेक्शन तो मुझे ही लड़ना है, पर तुम मेरे समर्थन में बैठ जाओ। ओके ठीक है, पर क्योंकि चौथे के स्टार्स ज्यादा हाई थे तो इलेक्शन हो जीता। जी और उसके लिए मैंने प्रिडिक्ट किया था, अभी भी इलेक्शंस होते हैं तो मैं प्रिडिक्ट करती हूँ। और इसके अलावा अब जैसे कोविड हुआ था तो मैं डेली हर कंट्री का प्रिडिक्ट करती हूँ जी कि आज किस कंट्री में ज्यादा फैलेगा, क्योंकि इनकी भी डेट ऑफ बर्थ होती है ना जी कोविड में। अब हम इंडिया के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हम 15 अगस्त 1947 की डेट ऑफ बर्थ मानेंगे, है ना। तो उसका टोटल लेके तो इसी तरह हम कंट्रीज के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल्स के लिए भी, हम फर्म्स के लिए भी कर सकते हैं, एनजीओस के लिए। मतलब दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है कि अगर हम एक्यूरेटली और सीरियसली इसमें डीप उतर के करें तो नहीं। मैम 15 अगस्त 1947 के अकॉर्डिंग भारत के लिए, इंडिया के लिए नेक्स्ट 6 मंथ कैसा हो सकता है? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 के अकॉर्डिंग भारत के लिए आने वाले 6 महीने कैसे हो सकते हैं? 15 अगस्त 1947 के अकॉर्डिंग इंडिया कंट्री के लिए आने वाले 6 मंथ। अब आप इतनी देर से सुन रहे हैं कि आप टोटल लगाइए। 15 अगस्त 1947 जोड़ना, मैं अभी कागज पेन लेके नहीं बैठी हूँ। 15 6 उसके बाद आप 8 लीजिए, 14 24 28 33 5 8 8 8 8। 1947 को काउंट किया आपने? हाँ हाँ 8 निकलेगा मैम, 8 निकला ना? हाँ मैंने 8 मतलब मैंने दोबारा पूछा, आपने काउंट किया हाँ तो 8 है ना। तो 8 का फ्रेंडली नंबर है 9, इसलिए हम नंबर 9 से गुजर रहे हैं। तो इस साल में एडवर्सिटीज बहुत आएंगी, पर अभी खाली 8 से नहीं होगा ना, उसका हम रनिंग ईयर देख रहे हैं इस टाइम उसका कितना साल चालू हुआ है। जैसे हम अपनी व्यक्ति की उम्र का कितना साल चालू हुआ, तो इसका कितना साल चालू हुआ? 77। हाँ हाँ जी, ना, इसका टोटल आएगा मैम 9। नहीं ये नहीं कह रही, जैसे हम अपनी उम्र गिनते हैं वो 58वें साल में, 60वें साल तो में, 79 तो अभी 17 47 इंडिया का 79। 78 हुआ ना कंप्लीट। अच्छा 78, हाँ 78 कंप्लीट हो गया, 9 में लग गया, 8 हुआ है 78 कंप्लीट हुआ ना जी। तो अभी 78 6 हो गया। 15 अगस्त से चालू हुआ है। हाँ लिख लो अभी। हाँ 6 हो गया, टोटल 6 आया। टोटल क्या आया? 6 आया ना। हाँ हाँ तो अभी 3 महीने थोड़े एडवर्स रहेंगे, दिस ईयर एंड्स 3 क्या 4 महीने की कुछ एडवर्सिटीज रहेंगी, पर क्योंकि उसका खुद का जो बेसिक नंबर है वो जो भाग्यांक 8 है, तो उन जो परेशानियों को वो ओवरकम कर ले। अभी जैसे पहलगाम का कितना हुआ जी, अहमदाबाद में हुआ अब तो कोई कुछ कंट्रोल सिचुएशन जी। एडवर्सिटीज आएंगी अभी, बट दे विल बी कंट्रोल। मैम एक आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिकॉज यू आर ए सेंसिबल वुमन प्लस आप एक साहित्यकार भी हैं, काफी बुक्स वगैरह आपने क्रिएशन किया हुआ है। आप समाज को, देश को, परिवारों को, युवाओं को कोई स्पेसिफिक क्या आप संदेश देंगी कि लाइफ पॉजिटिवली कैसे चल सकती है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज? हाँ, मैं सबसे ये कहना चाहूंगी सबसे कि भाग्य भरोसे नहीं रहना, अपनी मेहनत में कभी भी कमी नहीं आने देनी, क्योंकि उसके बाद अगर नहीं भी भाग्य साथ देता, कम से कम आपको ये अपना एक गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि हमने कभी मेहनत नहीं की। कि भाग्य पे यकीन करो, पर उससे ज्यादा अपनी मेहनत पे यकीन करो कि भगवान हमें एट्रीब्यूट्स देता है ना, मौके भी देता है करने के, पर उन एट्रीब्यूट्स पे डेवलप तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो अपनी मेहनत पे ज्यादा यकीन करो, भाग्य भरोसे रहो, पर अपनी मेहनत में कभी भी कमी नहीं आनी।
मैम आपने काफ़ी कीमती समय दिया, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप मुझे भी आपसे किसी के बात साथ करके एक अपनत की फीलिंग आई, एक अपनेपन की स्ट्रांग फीलिंग आई। आप एक मदर फिगर हैं, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैम।